Hello everyone, welcome to my channel Happy with Person. Today's video is about job application. Today I will teach you the exact board approved format that guaranteed full marks. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी कि जो जॉब एप्लीकेशन है उसमें बोर्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और किस तरह से हम इस तरह की एप्लीकेशन लिखकर फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस वीडियो में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और एग्जामिनेशन की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होती है ये समझाने की कोशिश की जाएगी। इफ़ यू फॉलो दिस फॉर्मेट एंड ऑल द रूल्स फुल मार्क्स आर ऑलमोस्ट गारंटेड। यदि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो सही ढंग से आप एप्लीकेशन लिख पाओगे। मास्टरिंग द जॉब एप्लीकेशन, सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन पर मास्टरिंग कैसे हासिल करें, कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनको लिखकर हम जॉब एप्लीकेशन को सही ढंग से शो कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जॉब एप्लीकेशन जो है वो सिंपल होती है, इसलिए वो कैजुअली रूप में इसको लिख देते हैं और उनके मार्क्स जो है कट जाते हैं। वो सब्जेक्ट लाइन को भूल जाते हैं या बायोडाटा के साइड में रिज्यूम लिख देते हैं जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर जो है वो इस एप्लीकेशन में क्या चाहता है और जॉब एप्लीकेशन होती क्या है। जॉब एप्लीकेशन होती है फॉर्मल लेटर टू अप्लाई फॉर ए जॉब। एक फॉर्मल लेटर जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है अटैच्ड विद ए बायोडाटा गिविंग पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल, जिसमें बायोडाटा जो है अटैच किया जाता है जिसमें आपकी पर्सनल और एजुकेशनल जो डिटेल हैं वो इसमें दी जाती हैं। आज हम 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके बारे में अच्छे से आसानी से और कैसे हम 5x5 इसमें गेन कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इसको स्टार्ट करें। जो 7 स्टेप फॉर्मेट पहले हमने किया था ठीक उसी तरह से इस एप्लीकेशन को भी हम 7 स्टेप फॉर्मेट के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। जैसे सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, ये वही 7 स्टेप जो। तो देखते हैं हम एप्लीकेशन सिनेरियो। क्वेश्चन होगा राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन एबीसी स्कूल दिल्ली, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल। ये हमारे पास दिया गया है कि एप्लीकेशन लिखिए, इंग्लिश टीचर की एबीसी स्कूल को रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में है और जितने भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो इसमें दी जाएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अगर एड्रेस सेंटर का है तो द बेस्ट है, अदरवाइज हम कोई भी अपना एड्रेस जो है वो तैयार रखें और वो वहाँ लिख सकते हैं 2 या 3 लाइन में। फॉर एग्जांपल 14 शांति नगर दिल्ली। उसके बाद एक लाइन हम छोड़ेंगे, वही डेट का प्रोसीजर रहेगा। आफ्टर दैट 1 लाइन छोड़ेंगे और रिसीवर का एड्रेस यहाँ दिया गया है द प्रिंसिपल एबीसी स्कूल दिल्ली। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस तरह की पोस्ट है उसी तरह का सब्जेक्ट, उसी तरह से हमने सब्जेक्ट को लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है। सिंगल लाइन में इसको हमने कंप्लीट करना है और अंडरलाइन करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, अगर इंजीनियर के लिए है तो इंजीनियर के लिए हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, मैडम जो भी है ओब्लिक लगाकर हम उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद जो 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे उसमें हमने बताना कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था आपका, पोस्ट किसके अप्लाइड फॉर, और सेकंड पैरा में क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। थर्ड पैरा में रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू और ये बताएंगे कि बायोडाटा जो है वो साथ में अटैच किया गया है। तो तीनों पैरों को, जो 3 पैराज हैं, पैराग्राफ हैं, तीनों में हमने बताना है कि किस तरह से क्या डिटेल है।
तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम फॉर एग्जांपल लिखेंगे आई कम टू नो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर नेम, या हमने न्यूज़पेपर का नेम देना है। दैट योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड ए पोस्ट नेम, जिस भी पोस्ट का नाम हो वो यहाँ देना है। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर द सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे आई एम ए डिग्री होल्डर, क्या डिग्री है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन है। आई हैव नंबर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 2 का है, 3 का है। आई एम कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, गुड एट हैंडलिंग, जो भी टास्क उसमें दिया गया है वो टास्क हमने यहाँ राइट डाउन कर देना है। उसके बाद हमारा थर्ड पैसेज आता है आई होप यू विल गिव मी ए चांस टू अपियर फॉर द इंटरव्यू, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि इसके लिए मुझे चांस दिया जाएगा। माई बायोडाटा इज अटैच्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, मेरा बायोडाटा जो है वो इसके नीचे अटैच किया गया है। उसके बाद हम वही थैंकिंग यू का जो प्रोसीजर है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, और जो यूअर्स है उसके बीच में एपोस्ट्रोफी नहीं होगी, वहाँ हमने एपोस्ट्रोफी लगानी, वाई कैपिटल करना है और फेथफुली लिखना है। आफ्टर दैट जो भी नेम इसमें गिवन है वो दिया जाएगा। पूरी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। आई कम टू नो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट द टाइम्स ऑफ इंडिया दैट योर स्कूल requires an English teacher. I wish to apply for the same. I am postgraduate in English and have BA degree. I have 2 years of teaching experience in a reputed school. I am confident, hardworking, and good at handling students. I hope you will give me a chance to appear for the interview. My biodata is attached for your kind consideration. Thanking you, yours sincerely. और आफ्टर दैट जो भी नेम है उसमें दिया गया है तो द बेस्ट है, अदरवाइज आप अपना नाम यहाँ दे सकते हैं। तो 3 पैराग्राफ यूज़ करके हमने किस तरह से अपनी जो एप्लीकेशन है उसको पूरा करना है, और तीनों पैराग्राफ में जो भी पोस्ट है उसको हमें चेंज करके, अगर इंजीनियरिंग की है, क्लर्क की है, रिसेप्शनिस्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करके लेटर्स को हमें लिख सकते हैं। यहाँ कुछ मिस्टेक जो है वो की जाती है, यूअर्स में एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है और फेथफुली में एफ को कैपिटल कर दिया जाता है, दोनों ही रॉन्ग है। फाइनल चेक क्या करेंगे, बॉडी कंटेंट्स रहेगी 3 डिस्टिंक्ट पैराग्राफ, सब्जेक्ट लाइन जो है अंडरलाइन रहेगी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बायोडाटा अटैच करेंगे, क्लोजिंग में यूअर्स फेथफुली जो है उसमें कोई भी एपोस्ट्रोफी हमने ऐड नहीं करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि बायोडाटा की प्लेसमेंट गाइड क्या रहेगी। इसके लिए हमें इसको कहाँ पर अटैच करना है ये देखेंगे। क्या हम कहीं बायोडाटा को लेटर के अंदर ही इनसाइड रखकर कोई कॉमन मिस्टेक तो नहीं कर रहे। तो इसके लिए प्रोसीजर रहेगा कि बायोडाटा इज नॉट रिटन इनसाइड द लेटर बॉडी, इट इज अटैच्ड सेपरेटली आफ्टर द लेटर। इसको लेटर के इनसाइड नहीं लिखा जाता, इसको अलग से सेपरेट रूप से अटैच किया जाता है। तो इसके लिखने का जो ढंग है वो क्या रहेगा, बायोडाटा लिखने के लिए हमने जहाँ लेटर को ख़त्म किया था और जहाँ नेम दिया था उसके बाद बायोडाटा जो है कैपिटल लेटर में सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबी दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इसमें कोई ये पैराग्राफ में नहीं लिखना, केवल ये हमने पॉइंट्स में लिखना है, नीट, क्लीन और सिंपल लिखना है। और इसके बाद एक बॉक्स जो है वो हमने बना देना है, बॉक्स के अंदर इसको लिखना है। इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी, ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट हमने लिखना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखनी, ना कोई लंबे लंबे पैराग्राफ इसमें देने, और रिज्यूम इनसाइड ऑफ बायोडाटा, बायोडाटा में जो रिज्यूम है वो नहीं देना। तो ये जो फाइनल चेकलिस्ट जो है वो हमें क्या देखनी है, ऑलवेज राइट द हेडिंग बायोडाटा इन कैपिटल लेटर, बायोडाटा को कैपिटल लेटर में लिखना है। मेंशन इन योर लेटर माय बायोडाटा इज अटैच्ड हेयर विद, ये भी मेंशन करना है कि बायोडाटा जो है वो इसके साथ अटैच किया गया है। डोंट मिक्स पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल इसमें नहीं डालनी है।
देयर इज नो नीड टू राइट ए फुल रिज्यूम फॉर्मेट। फुल रिज्यूम फॉर्मेट लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, और न ही इसको हमने लेटर में पैराग्राफ के माध्यम से अपना बायोडाटा जो है वो देना है। बायोडाटा जो है हमने टू द पॉइंट देना है। और इसके बाद इस तरह से आई होप यू हैव लर्नड द लेटर वेरी वेल। कोई भी जो लेटर है, एप्लीकेशन जो भी किसी भी पोस्ट से रिलेटेड है, तो आप इसके माध्यम से अच्छे से लिख पाओगे। आई होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।